दोस्तों ग्राफिक डिजाइनिंग यानी आज आपने देखा होगा कि मार्केट में ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, यूएक्सआई जो भी चीजें बन रही है, जो भी चीजें चल रही है, पर कहीं ना कहीं इनमें ग्राफिक्स का क्या रोल है और ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। तो अब हमारी जो क्लासेस चलेगी वो है पूरी ग्राफिक्स की। हमने आप लोगों के लिए इस ग्राफिक्स की सभी क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हमने कंटिन्यू रखी, जिसके अंदर आज आपको मार्केट में जितनी भी लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइनिंग कैसे बनाई जाती है, ग्राफिक्स क्या होता है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड में यूज आता है, दोस्तों इन सब चीजों के लिए मेरी क्लासेस के अंदर बने रहिएगा, आखिरी तक मेरी इस क्लास को देखिएगा। और इसके बाद आपको मिलने वाला है नेक्स्ट हर डे कुछ न कुछ नया, और जो जो सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा उसके इतने प्यारे प्यारे असाइनमेंट आपको मिलने वाले, जो आपको रियल लाइफ में वर्क फ्रॉम होम या रिमोट जितने भी फ्रीलांसिंग का वर्क होता है आप वो भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब ग्राफिक डिजाइनिंग की मार्केट में बहुत डिमांड है, क्योंकि व्यक्ति के पैदा होने से लेकर शादी और मरने तक के जितने भी कार्ड्स होते हैं, डिजिटली छपे या प्रिंटिंग के माध्यम से छपे, उन सब के लिए आप लोग जैसे ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। तो मेरी क्लास, सभी क्लासेस को करने के बाद आप बन सकते हैं एक बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर और कमा सकते हैं अच्छे से अच्छा पैसा, वो भी एकदम घर बैठे। तो शुरू करते हैं आज से हम अपनी क्लास का श्री गणेश करते हैं कि जीवन में ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है। और कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे तो आज की क्लास को याद रखिएगा, मैं आपको इसके अंदर ग्राफिक्स से रिलेटेड हर बारीक बारीक चीजें बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं हमारी न्यू क्लास को, वो है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में इंट्रो दूंगा, उसके बाद आप लोगों को सॉफ्टवेयर के ऊपर भी ले जाऊंगा। और इन्हीं में चलते हैं। सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग का रियल लाइफ में मार्केट में कहां कहां क्या क्या यूज हो रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैं एक एक पॉइंट के ऊपर आपको बताने वाला हूं। ब्रांडिंग यानी दुनिया का कोई सा भी बिजनेस अगर चलता है बिना ब्रांड के नहीं चलता है, ब्रांड बनाना पड़ता है। और जब ब्रांड बनाना पड़ता है तो आप भी जानते हो करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट के साथ आपकी ब्रांडिंग होगी तो जरूरत पड़ेगी एक अच्छे वर्क की, एक लोगो की, एक हमारे मेटर की। उन्हीं में आता है ब्रांडिंग के समय आपका यूज किया जाता है, जिसमें लोगो आता है, बिजनेस के कार्ड्स बनेंगे और आएंगे, ब्रांड के साथ में अपनी आइडेंटिटी जाएगी। तो दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा ग्राफिक कहां कहां यूज होता है। तो ग्राफिक आता है ब्रांडिंग में, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, फ्लायर बनाने में, ब्रोचर यानी मैगजीन बनाने में, डिजाइनिंग वाले पोस्टर्स बनाने में भी यूज होता है। उसी प्रकार से वेब, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में, लाइक वेबसाइट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सोशल मीडिया की ग्राफिक्स में भी इसका यूज होता है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट फील्ड में चले जाइए तो आपके बैनर्स हुए, बिल बुक्स हुई, बोर्ड्स हुए, डिजिटल एड हुए, उसी के साथ में एडिटर डिजाइनिंग में मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक कवर, और इसके साथ में चलते पैकिंग डिजाइन में प्रोडक्ट पैकिंग, लेबल, हमारी टी शर्ट, हमारे जो कपड़े की डिजाइनिंग आती है उसके साथ पोस्टर आते हैं, कप के ऊपर डिजाइन हुई। यानी कि डिजाइनिंग तो ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए एक मिनिमम चीजें बताई, पर याद रखिएगा जो दिन आज की तारीख में जब आप घर से निकलते हो, मार्केट में जाते हो, जहां पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, पाम्पलेट, ग्लो साइन और विनायल जैसे जितने भी पोस्टर्स बनते हैं, अगर आप इनमें से किसी भी चीज को जानते हैं तो याद रखिएगा वही आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग है। और अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो आप बन जाते हैं एक बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर। और ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपको किन किन सॉफ्टवेयर का यूज करते आना चाहिए, तो उनमें आता है हमारा एक एडोब फोटोशॉप, जो कि कई चीजों के लिए, कई काम के लिए, सिर्फ फोटो एडिटिंग
मार्केटिंग के लिए नहीं है, ग्राफिक्स के लिए यूज में आता है। उन्हीं में आ जाता है एडोब इलस्ट्रेटर आता है दोस्तों, बहुत इलस्ट्रेटिंग का काम जो होता है, एक माइनर से माइनर डिजाइनिंग बनाने के लिए काम आता है, तो वो काम आता है हमारा एडोब इलस्ट्रेटर। उसी में जाएंगे तो अगला आ जाता है हमारे पास फोटो इन डिजाइनिंग करके भी सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर भी डिजाइनिंग होती है। कोरल ड्रॉ भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो सबसे ज्यादा यूज करने वाले लोग मिलेंगे। तो ग्राफिक्स के साथ में कोई भी जो बड़ी से बड़ी स्टैंडर्ड डिजाइन बनाने के लिए दोस्तों कोरल ड्रॉ बहुत उपयोग में आएगा। और उसी क्रम में चलते हैं तो केनवा आज मार्केट में लोग घर पे कोई भी त्योहार आता है, किसी को विश करना होता है, वो केनवा सॉफ्टवेयर उठाता है और दोस्तों केनवा सॉफ्टवेयर के अंदर जाके अपना कुछ एड बनाएगा, अपनी फोटो लगाएगा, अपना मेटर लगाएगा और उसे प्रमोट कर देता है। तो केनवा भी एक सॉफ्टवेयर है। और इसी में आता है फिग्मा आता है जो यूएई में बहुत यूज आने वाला है। तो दोस्तों ये वो ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर है जो आप लोगों को जीवन में याद रखना चाहिए। और जैसे जैसे आप लोग मेरी क्लासेस को अटेंड करते रहेंगे, मैं एक एक करके सारे सॉफ्टवेयर आपको सिखा दूंगा। बस आपको मेरे चैनल पे बने रहना पड़ेगा, मेरे चैनल पे आपको वीडियो देखते रहिएगा और जैसे जैसे देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, जॉब करते रहेंगे और उन्हीं क्रम में मैं आपको हमेशा कुछ नया सिखाते रहूंगा। मेरे चैनल पे आपको हर प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा। और इन्हीं में मैं आप नई सीरीज जो चालू कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, आज फर्स्ट डे में ग्राफिक्स के ऊपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उनमें हम ये सब सॉफ्टवेयर वन बाय वन सीखेंगे। तो दोस्तों ग्राफिक डिजाइनिंग में आप अगर जा रहे हो तो आपको इन सब सॉफ्टवेयर का एक बेसिक नॉलेज के साथ साथ एक डीप लेवल पे, एडवांस लेवल पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम इसी में ग्राफिक डिजाइनिंग में फाइल नेम एक्सटेंशंस क्या होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता होती है। हमारी जो ग्राफिक्स होती है वो एक वेक्टर ग्राफिक्स होती है और एक रास्टर ग्राफिक्स होती है दोस्तों। रास्टर ग्राफिक्स में आता है जिसमें कलरफुल डिजाइनिंग होती है, लाइक जेपीजी, जीआईएफ, पीएसडी, पीएनजी, टीआईएफ, जितनी भी आप फाइल देखते हो जिसमें ग्राफिकल मोड आता है, जिसमें आउटलाइंस नहीं आती, जिसमें कलर भरा हुआ आएगा, ये हमारी लैंग्वेज में दिस इज अ रास्टर ग्राफिक। और ऐसी ग्राफिक्स जिसके अंदर ज्यादातर आउटलाइन हो, ज्यादातर स्केचेस हो, जिसके अंदर कुछ आउटलाइंस में बना हुआ, उनको बोलते हैं हम लोग वेक्टर ग्राफिक्स। दोस्तों ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये रास्टर एंड वेक्टर्स पे दोनों पे काम करता है और हम लोग इसके अंदर हर एक चीज को देखने वाले हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आपने देखा होगा हमारा कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे फिर आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, एक्स हो और इन लिंक्डइन हो, आपने इन सब जगह एक्स मतलब हो गया ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है, उसका नाम बदल के याद रखिएगा हर एक चीज, कोई भी ग्राफिक्स को आप अगर यूज कर रहे हैं तो याद रखिएगा आप ग्राफिक्स के लिए, वैसे तो मैंने ये इंस्टाग्राम सबके लिए मैंने लिख दिया है, फिर भी याद रखिएगा जब आप कोई डिजाइन बनाते हो तो साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई लोग पिक्सल्स में बनाते, कोई इंच में बनाते, कोई सेंटीमीटर में बनाते, कोई फीट में बनाते। तो इसी में ये सारी की सारी साइज हमने पिक्सल के अंदर दे रखी है कि अगर आप कोई भी चीज बनाओगे सॉफ्टवेयर्स में तो सबसे पहला उसका प्रोफाइल जो है आप उसके साइज क्या रखना है, मैंने यहां पर पिक्सल यानी कि साइज दे रखी है। याद रखिएगा एक अच्छे डिजाइनर के लिए साइज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आप कभी भी कोई भी सोशल मीडिया का है तो खास चीजें क्या होती है, आप जब प्रोफाइल बनाएंगे तो ये साइज रखना 320x320। जब आप लैंडस्केप अगर डिजाइनिंग रखेंगे तो 1080 यानी 56 लैंडस्केप, और एक पोर्ट्रेट होता है, ठीक है, लैंडस्केप आ रहा, पोर्ट्रेट खड़ा, इसके बाद आएगा पोर्ट्रेट रखेंगे तो 1080 हाइट। कभी कभी आप देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाते हैं, कभी बार आपको ऐसा मोबाइल करके देखना होता, कभी ऐसा करके देखना, जैसा बनाना है। इसी में आपको स्क्वायर का क्या रखना है, स्टोरेज के लिए क्या साइज रखना है, ऐसे हर एक चीज का मैंने आपके लिए एक इसका पूरा डिजाइनिंग बना के दे दिए, किसके लिए कितना रखना। देखिए अगर ये रखेंगे तो आपकी पिक्चर क्वालिटी वैसी की वैसी रहेगी, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद रखिएगा क्योंकि ये जो चीजें है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइज के बगैर ऐसा नहीं होगा। आप भी देखते हैं कि जब आप कभी
शादी का कार्ड बनवाने जाते, पत्रिका बनवाने जाते, तो ऐसा थोड़ी है कि आप पहले चले जाएंगे और बोलेंगे एक काम कर पत्रिका बना दे और उसके बाद बोलेंगे पत्रिका का साइज। आप पत्रिका को यानी कार्ड को पहले फाइनल करते हैं, उसके बाद ही उसकी डिजाइन बनती है। तो दोस्तों आप जब अपना प्रोफाइल, जब आप आज के बाद जब आप अपनी प्रोफाइल के लिए जब डिजाइन बनाएंगे तो याद रखिएगा ये मेरा चार्ट जो है आपके लिए एकदम एग्जैक्ट चीजें और लेटेस्ट है, याद रखिएगा ये आपको आगे बहुत सारे काम करने वाली। अब आप देख रहे होंगे क्या होता है जब आप मोबाइल के लिए कोई डिजाइन बनाए या फिर आप कोई कार्टून वगैरह बनाए, इन सब के लिए जरूरत पड़ेगी आपको किसी न किसी एप्लीकेशन की। और दोस्तों एप्लीकेशन तो बहुत सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इस तरीके की डिजाइन देखिए, ये हमारी जो है हमारी रास्टर ग्राफिक्स आ गई है। आपने देखा होगा अभी मैंने सारी की सारी चीजों को अभी मैंने आपको यहाँ पर यही बताई कि देखिए ये वेक्टर ग्राफिक जिसमें आउटलाइन है और रास्टर ग्राफिक जिसके अंदर कलर है। अभी आप लोग देख रहेंगे ये सब की सब वेक्टर ग्राफिक्स से बनी, सब डॉट 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 लाइन से बनी, और ऐसी की ऐसी चीजें आप बना सकते हो। तो ये बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक अच्छे से सॉफ्टवेयर की जिसे आप आसानी से सीख सके और इन सब चीजों को आप उपयोग कर सके। और दोस्तों याद रखिएगा कोरल ड्रा को एक चीज के लिए नहीं बनाए, कोरल ड्रा बनाए आप लोगों के लिए जो मकानों के लिए जो गेट बनते हैं लकड़ी के, उसके ऊपर टिम्बर के ऊपर भी जो मशीन आती है सीएनसी से डिजाइन बनती है कोरल ड्रा के अंदर, और आप वहां भी ले सकते हो। ग्लास के ऊपर डिजाइन बनती है, प्लास्टिक के ऊपर डिजाइन बनती है, और बहुत सारी सीट्स आती है जिसके ऊपर आप डिजाइन बना सकते हो। तो डिजाइन बनाने के लिए आपको सीखना है हमारा सॉफ्टवेयर, और वो सीखेंगे आप लोग कोरल ड्रा। और दोस्तों कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर अगर आप सीख गए ना तो मान के चलिए आप एक बहुत अच्छे लेवल के एक ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं। और दोस्तों ग्राफिक डिजाइनर बन गए तो याद रखिएगा आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं तो एक ग्राफिक डिजाइनर दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा। वो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, वो रिमोट वर्क कर सकता है, वो फ्रीलांसिंग का काम कर सकता है। और ये सब करने के लिए होना चाहिए आपके पास एक अच्छा नॉलेज, और नॉलेज लेने के लिए मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। और दोस्तों मैंने कोरल ड्रा के लिए आप लोगों के लिए डे बाय डे छोटे से छोटे वीडियोस और उसके साथ में प्रैक्टिकल्स के साथ में एग्जाम्पल के साथ में हर एक वीडियो को क्वालिटी के साथ कंटेंट के साथ मैं आपको बना के दूंगा, उसका वीडियो दूंगा, उसको आप करिए, उसका प्रैक्टिकल करिए। और दोस्तों किसी भी तरीके की आप लोगों को अगर मेरी प्रॉब्लम आपको लगे कि कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे से पूछ भी सकते हैं। और दोस्तों ये करने के बाद एक असाइनमेंट करिएगा, असाइनमेंट करने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इन सब चीज़ों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गूगल पे जाइएगा, नेट लिंक के बारे में मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे नेट लिंक इन्फोटेक लिखेंगे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, और वहाँ मिलेगा आपको प्ले लिस्ट। और दोस्तों प्ले लिस्ट के अंदर जाके डे बाय डे पढ़िए, आप लोग सब कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं और अगले वीडियो को जरूर देखिएगा।